दोस्तों, वैसे ये तो हम सबको पता है कि शराब अगर लिमिट से ज्यादा पी जाए तो वो हमारे लिए बुरी आदत बन जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत देश की इकोनॉमी का 4 से 5% हिस्सा इन शराबों और बियर की वजह से ही है, और यही वजह है कि जब लॉकडाउन में सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा था तो उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले शराब के ठेकों को खोला गया। अगर आपको शराब का जरा सा भी नॉलेज है तो आपने कभी न कभी रॉयल स्टेट का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि शराब की सबसे जानी मानी ब्रांड है। आपको बता दें कि रॉयल स्टैग एक ऐसी शराब है जिसे बनाने के 3 साल बाद जाकर इसे बेचने के लिए भेजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बियर और रॉयल स्टैग दारू कैसे बनती है इसके बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 95 में भारत में पहली बार इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया और अभी भी कोलकाता, मुंबई, गुड़गांव और दमन सिर्फ 3-4 जगहों पर ही इसके प्लांट्स हैं। दोस्तों, रॉयल स्टैग को बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं या फिर मकई को ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और अनाज फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें 12 घंटों के लिए पानी में रखा जाता है और उसके बाद अनाज का पानी अच्छे से गाड़ कर उसे फिर से नए पानी में 14 घंटों के लिए छोड़ा जाता है। दोस्तों, इसके बाद अनाज को सुखाने के लिए उसे एक बड़े से होल में जमीन पर बिछा दिया जाता है। अनाज को लगभग 1 सप्ताह सुखाने के बाद इनको अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में जहां अनाज पड़ा होता है उसके आसपास भट्टी में एक धुएं वाली आग लगाई जाती है ताकि अनाज इस धुएं को अपने अंदर अच्छे से सोख ले और विस्की को एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर मिल सके। दोस्तों, इसके बाद सभी अनाजों के सैंपल्स को चेक किया जाता है जिसमें इसकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है। अब इसके बाद अनाज को पीसने के लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से ग्राइंडर में डाला जाता है और सभी अनाज अच्छे से पिस जाने के बाद इनको अल्कोहल बनाने के लिए चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में इसमें यीस्ट का पानी डाला जाता है जिससे सड़ने का काम और जल्दी हो जाता है। अब लगभग 2 दिन सड़ाने के बाद इसमें बहुत तेज स्मेल लाने लगती है और फिर इस अल्कोहल को पाइप्स के जरिए बड़े बड़े सांचों से निकाला जाता है और इन्हें ड्रम्स में स्टोर करके रख लिया जाता है। अब क्योंकि ये स्कॉच विस्की है तो इसे 3 साल बाद ट्रेन्स में से निकालकर बॉटल्स में भरा जाएगा और इसकी पैकेजिंग की जाएगी। लेकिन ये नॉर्मल विस्की होती तो इसे इसी समय पैक करके आगे भेजने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, पानी और चाय के बाद बियर ही एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर ये बनती कैसे है। दरअसल बियर बनाने के लिए सबसे पहले शक्कर और अनाज लिया जाता है जिससे यीस्ट यानी कि गमीर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। अब इसके लिए सबसे पहले अनाज और शक्कर को पानी के साथ अच्छे से उबाला जाता है। ऐसा करने से अंदर के एंजाइम एक्टिव होकर टूट जाते हैं और शक्कर से अलग हो जाते हैं। अब इस पानी को पाइप्स के जरिए टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, इस मीठे और चिपचिपे मिश्रण को बोल्ट कहा जाता है। वैसे ही ये जो मिश्रण होता है यह बियर ही होती है, लेकिन ये पकी हुई नहीं होती और इसीलिए इस मिश्रण को इसके बाद उबाला जाता है और इसमें बहुत से फ्लेवर्स और मसाले ऐड किए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। अब इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा करके इसे फिल्टर किया जाता है और इसके बाद जाकर इस मिश्रण में खमीर को मिलाया जाता है जो कि बियर में अल्कोहल का काम करता है, और खमीर को मिलाने के बाद इसको पूरा 1 महीने तक ड्रम में भरकर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे ये खमीर इसकी पूरी शक्कर को सोख लेता है और इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल को असिस्ट कर देता है और इसी प्रोसेस के साथ बियर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके बाद मशीन्स की मदद से बियर को बॉटल्स में भर के पैक कर लिया जाता है और इसे आगे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नजदीकी स्टोर्स तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे क्या आपने कभी शराब या बियर चक्कर देखी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।